ओम शांति। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यान वायु के बारे में। हमारी लास्ट वायु है, हमने 4 वायु कवर कर ली हैं, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, उदान वायु, और आज हम करेंगे हमारी व्यान वायु। तो व्यान वायु का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर? जैसे हमने पिछली 4 वायु की हैं, उनका एक अलग स्पेसिफिक एरिया है वर्क करने का। हर एक वायु जो है डिवाइड है अपने एरिया के लिए, उस एरिया से रिलेटेड वर्क ही वो वायु करती है। बट व्यान वायु हमारे इस पूरे शरीर के लिए काम करती है, पूरे शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे शरीर की बीमारी के लिए। लाइक किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं, जो बीमारी हमारे पूरे शरीर में आती है, लाइक फीवर। हम ये नहीं कहेंगे हमारे हाथ में फ़ीवर है या हमारे सिर में फ़ीवर है, हम कहते हैं हमें फ़ीवर है। तो वो जो टेम्परेचर हमारी पूरी बॉडी का बढ़ता है, तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स जो पूरे शरीर में है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की जो प्रॉब्लम है वो वहाँ की वायु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे गले की प्रॉब्लम है तो उदान वायु रिस्पॉन्सिबल है, पेट की है तो समान वायु है, हार्ट की है तो प्राण वायु है। बट जो बीमारियाँ हमारे पूरे शरीर के अंदर कुछ बिगड़ रहा है, तो वो हमारी व्यान वायु कंट्रोल करती है। किन 2 तत्वों से मिलके बनी है? आकाश और वायु। आकाश और वायु का कम्बिनेशन हमारे शरीर में व्यान वायु बनाता है। तो और कहाँ पे? वैसे तो पूरे शरीर में वर्क करती है, बट कहा गया है कि हार्ट में एग्जिस्ट करती है। प्राण वायु भी है, हमारे हार्ट तक के एरिया को कवर करती है, और ये वायु भी हम इसको हार्ट में ही समझते हैं कि हार्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वहाँ का कंट्रोल, लाइक रहने का स्थान है, बट ये वहाँ पे कभी नहीं पाई जाएगी। जैसे कहते हैं ये घर पे रहते ही नहीं है, सारा दिन फील्ड में ही है, इनका फील्ड वर्क है। तो व्यान वायु अपने घर पे कभी नहीं मिलेगी, लाइक हार्ट में आपको कभी नहीं मिलेगी, पूरे शरीर में घूमती है, पूरे शरीर का फील्ड में रहती है। तो बस एक रहने का स्थान है, बट 24/7 व्यान वायु का वर्क चलता है, और इतनी स्पीड से ये वायु हमारी बॉडी के अंदर चलती है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट वे में शरीर का पूरा जो काम है व्यान वायु उस चीज़ को चलाती है। किस तरीके से? जैसे हम कोई भी भोजन खाते हैं, हमने भोजन खाया, खाने के बाद समान वायु के द्वारा उसको होल्ड करके उसको रस में कन्वर्ट किया गया। अब उसमें क्या होता है, जब वो रस बना, लाइक जो एनर्जी पार्ट्स हमारे एनर्जी जो पूरे वॉल्स में या पूरे सेल्स में जानी है उस भोजन के द्वारा, सबसे पहले क्या हुआ, हमने खाना खाया, समान वायु ने उसे वहाँ स्टे करवाया और उसमें जो रस धातु बनी, फिर समान वायु ने उसे आगे पुश किया उस न्यूट्रिएंट्स को। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं अलग अलग, हर एरिया के लिए जो न्यूट्रिएंट्स वर्क करेगा, उसको खींच के ले जाने का काम हमारी व्यान वायु करती है। पूरी बॉडी के एक एक सेल तक वो पहुंचाने का काम हमारी व्यान वायु करती है, और इतनी स्पीड से करती है क्योंकि उसे बहुत काम करना है पूरी बॉडी के अंदर। जैसे एक सेल्समैन है, उसे बहुत सारी डिलीवरीज देनी है, तो वो बहुत 24/7 उनका काम चलता है। तो जो भी हम खाते हैं उसका एक तो वेस्ट रह जाता है, और एक जो काम की चीज़ रह गई कि अब ये जो बना है, रस धातु बनी है, इसको कन्वर्ट करना है ब्लड में, या जो भी प्रोसेस है उसमें से जो भी काम की चीज़ है उसको पूरे शरीर में एक एक सेल तक पहुंचाने का काम हमारी व्यान वायु करती है। इसीलिए आकाश तत्व के साथ मिलके बनी है। आकाश और वायु का कम्बिनेशन हमारी व्यान वायु को बनाता है। इस तरीके से ये हमारी प्राण है, ये हमारी व्यान है। ये मैं अभी बताती हूँ कैसे बनानी है। आकाश तत्व का क्या काम है? आकाश मुद्रा में हमने किया था, आकाश तत्व में हमने किया था जब 5 तत्व कवर किए थे। आकाश तत्व का क्या काम है बॉडी के अंदर? स्पेस बनाना, कोई भी अवरोध, लाइक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। तो जब समान वायु ने वो न्यूट्रिएंट्स को आगे भेजना है, वो हर सेल तक वो एनर्जी पहुंचानी है, जो भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एक डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, समान वायु का यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब जब उसने पुश कर दिया आगे, अब वहाँ पे जो काम की सारी चीज़ें हैं कि हर एक सेल तक अलग अलग पहुँचाना, वो हमारी व्यान वायु, लाइक वायु जो है वो आकाश तत्व के साथ मिलके पूरी बॉडी में करती है। तो उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतना फास्ट होता है। क्योंकि व्यान वायु का क्या
काम है व्यान वायु का? एक तो पहुंचाना भी है हर सेल तक वो न्यूट्रिएंट्स, वो जो भी हमारा भोजन है उसको एनर्जी के रूप में पहुंचाना भी है हर सेल तक, और वेस्ट भी लेके आना है, ये भी हमारी व्यान वायु का काम है। तो ये इतना फास्ट वे में होना चाहिए, उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि कोई भी तत्व या कोई भी इम्बैलेंस चीज़ उस वायु को रोके। इतनी स्पीड से ये वायु काम करती है, तो इसलिए आकाश तत्व को साथ में लिया है। आकाश तत्व का क्या काम है? स्पेस बनाना, कि हट जाओ, व्यान वायु आ रही है, अपना काम करने के लिए आ रही है। जैसे VIPs होते हैं, उनके साथ बाउंसर्स होते हैं, वो जगह बनाते हैं कि डिस्टर्ब मत करो, इन्होंने जाना है। तो जब हमारी ये वायु उन सेल्स तक हमारा ये न्यूट्रिएंट्स और हमारे जो भी पोषक तत्व लेके जा रही है, ये बाउंसर बनके इसका रास्ता क्लियर करेगा, ये तत्व। तो जब आकाश तत्व साथ में मिल गया तो स्पेस मिलती जाएगी इस वायु को अपना काम करने के लिए। तो 24/7 ये वायु हमारी काम करती है। व्यान वायु बहुत इंपॉर्टेंट वायु है, पूरे शरीर में घूमती है, हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद वेस्ट वहाँ से खींच के शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। अब जैसे कोई सेल्समैन है, इस वायु को हम सेल्स के लिए ही हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक सेल्समैन है, वो एक कोरियर पहुंचा के भी आ रहा है, बट वहाँ से कंप्लेंट है कि हमें ये वापस करना है, तो वहाँ से वो वापस भी लेके आ रहा है। तो क्या होता है, सेल्स तक पहुंचाने के बाद जो वेस्ट है वो भी खींच के शरीर से बाहर निकालने का काम हमारी व्यान वायु करती है। और क्या काम है, कोई भी चीज़ जो खुल रही है या बंद हो रही है, खुल रही है बंद हो रही है, वो हमारी व्यान वायु की वजह से होती है। अब जैसे हार्ट है, पंप कर रहा है, वॉल है जो खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। अगर ये वॉल डिस्टर्ब हो गया है, हम कहते हैं, डॉक्टर्स हमें बताते हैं इनका वॉल ख़राब हो गया है। वॉल मतलब वो वॉल ढीला हो गया है या बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, इसका मतलब हमारी व्यान वायु डिस्टर्ब है। शरीर में कहीं पे भी वॉल है, कहीं पे भी वॉल्स हैं, लाइक हम भोजन खाते हैं, जैसे हमने भोजन खाया, अब वो वॉल खुलता है, उसके अंदर भोजन जाता है, वो वॉल फिर बंद हो जाता है। बंद होना ज़रूरी है, नहीं तो वो जो प्रोसेस है, वो जूसेस हैं या जो भी वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एसिड है, वो उस वॉल से ऊपर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो वो वॉल बंद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारा ये वॉल डिस्टर्ब है तो क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं ऊपर आ गया है और बहुत एसिड है, एसिड बन रहा है, हम यही कहते हैं एसिड बन रहा है। एसिड बन रहा का क्या मतलब है, वो एसिड क्या है, वो वॉल बंद नहीं हुआ है, वो लूज़ हो गया है हमारा। तो कोई भी चीज़ शरीर में खुल रही है, बंद हो रही है, वॉल्स, वो हमारी व्यान वायु का काम है। तो वॉल्स जो हम कहते हैं कि ये खराब हो गए, इनके वॉल्स ख़त्म हो गए, तो वहाँ पे व्यान वायु हमारी काम नहीं कर रही है। और क्या काम है इसका, जैसे हम उबासी लेते हैं, यॉनिंग लेते हैं, वैसे तो किसका काम है ये, उदान वायु का, कि शरीर का जो ये प्रोसेस है यॉनिंग का, इसको बाहर निकालना, ये उदान वायु का काम है। बट वो जो मुंह खोलना और फिर बंद करना, ये काम हमारी व्यान वायु का है। हार्ट को पंप करना, ये हमारी व्यान वायु का। अगर हमारा हार्ट अच्छे से ना खुल रहा है ना बंद हो रहा है, वॉल्स ढीले हो गए हैं, हमारी व्यान वायु डिस्टर्ब है। किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना और वेस्ट को खींच के बाहर निकालना हमारी व्यान वायु का काम है। और व्यान वायु का क्या काम है हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। क्योंकि हर एक नस नाड़ी में, हम एक सीधी साधारण भाषा में समझे, पूरे शरीर का काम है व्यान वायु के पास। बाकी सब वायु अपने अपने एरिया का काम देखती हैं, बट ये वायु जो है ये पूरे शरीर में क्लीनिंग का काम करती है। जहाँ पे लगता है कि अब जैसे कहीं पे वेस्ट जमा हो रहा है, तो इस वायु का काम है कि वहाँ से वो वेस्ट खींचना है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को इंसर्ट करना है, इस तरीके का। क्योंकि आकाश तत्व साथ में, वायु अपने साथ ही आकाश तत्व लेकर चलती है। तो ये मुद्रा हम सीख लेते हैं कौन सी है। अगर हमारे शरीर में व्यान वायु डिस्टर्ब है तो कौन सी मुद्रा करनी है हमने, व्यान वायु। व्यान वायु कैसे बनेगी, वायु और आकाश का कॉम्बिनेशन करना है हमने, इस तरीके से। प्राण वायु हमने की थी
ये दोनों फिंगर्स को जोड़ा था और ये सीधी रही थी हमारी प्राण वायु। ये है हमारी व्यान वायु। हमने फर्स्ट 2 फिंगर्स को जोड़ देना है और सीधा रखना है। तो ये हमारी व्यान वायु है। कोई भी चीज़ जो खुल रही है या बंद हो रही है, जैसे हम इस तरीके से करते हैं ऐसे आर्म्स को, अब ये कई बार हम कहते हैं हमारा हाथ ऐसे नहीं हो रहा, खुल भी नहीं रहा, बंद भी नहीं हो रहा, हाथ ग्रिप नहीं बन रही। हम ऐसे करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, बंद नहीं कर पाते, खोल नहीं पाते हैं। ये इस तरीके से आर्म्स में पेन है तो हमारी व्यान वायु डिस्टर्ब है। बस हमने ये सोच लेना है कि कोई भी चीज़ खुल रही है और बंद हो रही है और वो उसमें डिस्टर्बेंस है, लाइक हम आंख झपक रहे हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं उसको प्रोसेस को इजीली, तो हमारी व्यान वायु डिस्टर्ब है। कोई भी वॉल है, अब जैसे मैंने अभी बताया कि हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं तेजाब बन गया, आम बोलचाल में ऐसे बोला जाता है, एसिड बना है, ऊपर की तरफ आ रहा है। क्यों आया ऊपर की तरफ? क्योंकि खाना जब अंदर जाना था, वो वॉल बंद होना था, वो वॉल बंद नहीं हुआ है, वो एसिड ऊपर आ गया। इसीलिए जैसे ही खाना अंदर जाता है वो वॉल बंद होना चाहिए। जब वो वो वॉल ढीला हो रहा है तो वो एसिड ऊपर की तरफ आ गया, तब हमने व्यान वायु करनी है। और सारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट में स्थित है, वैसे तो अपने घर पे नहीं रहती है ये, बट इसके रहने का स्थान है, और पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, तो हाई बीपी में ये मुद्रा की जाती है। व्यान वायु, बीपी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें बीपी, ब्लड प्रेशर, लाइक पूरे शरीर की जो बीमारी है, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन, तो हमने व्यान वायु करनी है। तो पूरे शरीर में घूम के हर ऑर्गन की, लाइक हर एक सेल की सफाई करनी, वहाँ पे विटामिन्स भेजने वहाँ पे, और डिसाइड करती है कि कहाँ पे मतलब किस चीज़ की कमी आ रही है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, लाइक इस तरीके के काम हमारी व्यान वायु करती है। तो हमने व्यान वायु करनी है जब भी हमें पूरे शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, खुलना बंद होना, ठीक है, और बीपी से रिलेटेड, तो इस तरीके से हमने व्यान वायु करनी है। तो ये हमारे 5 प्राण कवर हुए हैं। हमने प्राण मुद्रा की है, उसके बाद हमने प्राण मुद्रा, समान मुद्रा, उसके बाद अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, उदान मुद्रा, और आज हमने इस के लिए की है व्यान मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा। तो सबने अपने शरीर के अकॉर्डिंग करना है। सबको पता है कौन सा तत्व बढ़ रहा है, कम हो रहा है, पिछले वीडियोस में जाके सबने नॉलेज लेनी है। तो 5-5 मिनट भी अगर हम ये प्राण कर लेते हैं तो डेली रूटीन में हमारा स्वस्थ शरीर होता जाएगा, हमारा जो भी लाइक वीकनेस ख़त्म होती जाएगी हमारी, हम अगर ये 5 प्राण भी डेली कर लेते हैं। तो इस तरीके से हेल्दी रहना है, हमने मेडिटेशन ज़रूर करना है। ये 2 वीडियोस मैंने एक ही दिन में अपलोड की हैं, क्योंकि थोड़ा गैप पड़ जाएगा हमारा 6 to 7 डेज़ का, तो मुझे लग रहा था कि ये मैं कवर करके ही जाऊं। तो मुझे अपने मेडिटेशन कैंप के लिए माउंट आबू जाना है, 7 डेज़ के बाद हम फिर से मिलेंगे। तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा गैप पड़ जाता है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ वीडियो कुछ तो चलता है दिमाग में कि हमें कुछ करना है। ये मेरे साथ भी होता है कि हम अगर थोड़ा सा भी रूटीन से हट जाते हैं तो आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, वो हमने नहीं होना है। इसलिए मैंने ये 5 प्राण के वीडियो कवर किए हैं, ये 2 दिन में पूरा मैंने कवर किया है, और आज ही ये दोनों वीडियोज़ अपलोड हुई हैं। एक वीडियो अपलोड मैं ज़रूर करके जाऊँगी, उसमें हमने क्या करना है, अगर 7 डेज़ का हमारा गैप पड़ जाएगा तो क्या करना है हमने, मैं उसमें 7 स्वमान जो हैं विद चक्रा, उसको मैं स्वमान को 11 टाइम एक गुण का चैंट करूँगी। तो उस तरीके से हमने वो सुनना है, उसका पानी चार्ज करना है। 7 डेज़ का हमारा ये होमवर्क है, सबने लेना है, कोई स्किप नहीं करेगा, कोई भी आउट ऑफ ट्रैक नहीं होएगा जो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ करना स्टार्ट कर दें। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर हम इस रास्ते पे चले हैं तो हमने इसको कवर करना है, ज़रूर इस तरफ हमने चलना है। तो एक वीडियो मैं अपलोड ज़रूर करके जाऊँगी, गैप नहीं पड़ना चाहिए हमारा, मैं खुद भी करूँगी वो जितना रास्ता है, लाइक
ट्रेन में या कहीं पे भी, मैं खुद भी करूँगी। तो 7 डेज़ का मेरा मेडिटेशन कैंप है। मैं कुछ नया सीख के शेयर करूँगी और वो हम सब मिलके करेंगे फिर से, क्योंकि 21 डेज़ ज़रूर उस चीज़ को करना होता है जो हम सीख के आते हैं और फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, रोज़ करना है। तो मैं जो शेयर करूँगी हम सब मिलके करेंगे उसको, जो भी कुछ मैं नया सीख के आऊँगी वहाँ से। तो इतनी देर जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें मैं 7 स्वमान इकट्ठे, लाइक अभी जो वीडियोस हैं उसमें जो गुण हैं हमारे वो बड़े बड़े मेडिटेशन के रूप में हैं, बट एक क्विक रिवीजन हमारी हो जाए कि 7 स्वमान, उनके कलर्स और उनके चक्रास, मैं इस तरीके से कुछ बना के चैंट करूँगी। उसका पानी चार्ज करना है और उसको रोज़, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, 11-11 बार 7 स्वमान चैंट करूँगी। रोज़ करना है सबने, किसी भी टाइम करना है, बट स्किप नहीं करना है, सब प्रॉमिस करेंगे। तो कुछ नया सीख के आऊँगी, उसको हम सब मिल के ट्राई करेंगे। तो ओम शांति सबने करना है। ओम शांति।